नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीबी लाइव और मेरे साथ हैं जेएस के नेता डॉक्टर हीरालाल अलावा। आज ये बड़वानी ज़िले के पाटी में आदिवासी अधिकार यात्रा लेके पहुंचे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और आगे की रणनीति आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है। जी, आदिवासी अधिकार यात्रा आदिवासी समाज को जागरूक करने के साथ साथ उनके जल जंगल और ज़मीन के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। साथ में जयस मिशन युवा नेतृत्व का नारा दिया है इस अधिकार यात्रा में हमने। तो हम आदिवासी समाज के ऐसे बेटे जो पढ़े लिखे हैं, जो संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखते हैं और जो आदिवासियों की लड़ाई जमीन पर लड़ रहे हैं, ऐसे युवाओं को 2023 के विधानसभा चुनाव में पहुंचाने की दिशा में भी ये अधिकार यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि हमने आज प्रदेश की लगभग 80 विधानसभा सीटों पर अधिकार यात्रा निकालने का निर्णय लिया है और अधिकार यात्रा हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर आदिवासी समाज के बेटों का, बेटियों का, उनका दर्द जान रही है और उनके दर्द, उनके सुख दुख में खड़े होने के साथ साथ में हम लोग युवाओं को मौका देने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से तैयारी होगी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेएस की, खासकर उन आदिवासी बेल्ट में जो आदिवासी बहुल्य जिले हैं? जी, आदिवासी बहुल्य जिलों में जो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, आदिवासियों का पलायन, बेरोजगार आदिवासी युवाओं का रोजगार, आदिवासी क्षेत्रों का विकास, आज स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हालातों में है। आदिवासी जो पार्टी जैसा एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा कुपोषण, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, तो इन मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे, जागरूक करेंगे और इन मुद्दों को लेकर ही हम चुनाव के मैदान में नए युवाओं को उतारेंगे। और हम बूथ लेवल तक हम लोग हर बूथ पर कम से कम 10 युवा खड़े कर रहे हैं ताकि चुनाव के समय पे नए युवा मजबूती के साथ लड़े और मजबूती के साथ जीते। भाजपा सरकार है, जैसे ही चुनाव आ रहा है वैसे ही उसने पैसा एक्ट भी लागू कर दिया है। साथ ही जो शराब के जो आहते थे उन पर भी फोकस किया गया है कि ज़्यादातर जो आदिवासी बेल्ट हैं वहाँ पर ये आहते बंद हो ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, शिवराज सिंह चौहान सरकार में सबसे ज़्यादा अवैध शराब अगर परोसी जा रही है तो आदिवासी इलाकों में परोसी जा रही है। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा शराब अन्य राज्यों में ट्रांसफ़र की जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में आज गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में शराब की दुकान खुली हुई। ये आदिवासी युवाओं पर, आदिवासी समाज के जो महुए की शराब बेचते हैं उनके ऊपर शिवराज सरकार केस दर्ज कर रही है। आज सबसे ज़्यादा धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन जिले के आदिवासी जेलों में आदिवासी भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर शराब के नाम पर, ज़मीन के नाम पर। और एक तरफ शिवराज मामा कहते हैं कि हम महुए को हेरिटेज बनाकर आदिवासियों को रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ महुए की दारू बेचने वाले आदिवासियों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है और उनकी स्थिति बदतर हो रही है। लेकिन शिवराज मामा इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये आहते बंद करने का, जनता को गुमराह करने का इनका ये प्लान है। हकीकत में शिवराज सिंह चौहान आदिवासी क्षेत्रों को शराब मुक्त बनाना चाहते हैं तो सख्ती से कानून लागू किया जाए, सख्ती से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो अवैध शराब को गांव-गांव परोस रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न, विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें कितनी विधानसभा पे जो जयस है वो मैदान में उतरेगा? और खासकर एक सवाल और इसमें कि क्या वन मैन आर्मी की तरह उतरेगा या कांग्रेस के साथ में इस मैदान में? जयस तो वन मैन आर्मी था और है और रहेगा। जयस के ऊपर भले कई अपोजिट पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जयस एक स्वतंत्र, वैचारिक, सामाजिक क्रांतिकारी संगठन है। यह नए युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखने वाले युवाओं को 2023 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से उतारेगा। हम किसी भी कीमत पर नए युवाओं को विधानसभा के मैदान में उतारेंगे और मैदान में उतार कर उनको चुनाव भी जितवाएंगे और विधानसभा में भेजेंगे और सरकार भी बनाएंगे। हम टोटल 80 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 47 सीटें हमारी आरक्षित सीटें हैं और बाकी सीटें सामान्य सीटें हैं। बीजेपी का कहना है कि जो जयस है वो कांग्रेस का बिल्कुल पिट्ठू है। देखिए, बीजेपी के पास जयस को बदनाम करने के लिए और कोई मुद्दा नहीं है। घूम फिर कर कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस का डीएनए ढेमका इनका आरोप लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आपको जयस जैसे वैचारिक क्रांतिकारी संगठन का मुकाबला करना है तो 5वीं अनुसूची की बात करो, 6वीं अनुसूची की बात करो, आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर अधिकार देने की बात करो, आज पैसा कानून में पैसा देने की बात करो। आज ये तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि इनको पता है इनको आदिवासियों को जंगलों से भगाना है। 5वीं अनुसूची की बात करेंगे तो फंस जाएंगे। आदिवासी युवाओं को रोजगार देंगे तो आदिवासी युवा जागरूक हो जाएंगे।